तो ऐसा है कि जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, ठीक नहीं क्या? ठीक। तो जैसे पहले हम लोगों ने ये उदारता या औदार्य और उदात्तता, इनको अलग अलग माना था, जबकि पहले के कुछ आचार्यों ने जो लक्षण और उदाहरण दिए थे उदारता के नाम से, वो भोज की उदारता में नहीं है, उदात्तता में चला जाता है। और कुछ लोगों ने अगर भूल से कहीं उदात्तता शब्द का प्रयोग किया है तो जो वहाँ का लक्षण है वो उदारता में चला जाता है। ऐसे ही यह ओजस और और्जित्य जो हम 10वां और 11वां अभी देख रहे हैं सप्तऋकंठा वर्णम में, ऐसे ही दशा इसकी भी है। क्योंकि किसी ने ओजस कहा है तो जो लक्षण दिया ओजः समास भूयस्त्वम, तो एक दो जगहों पर मिलता है। कहीं कहीं पर इसके लिए वामन ने ही जो लक्षण दिया ओजस का वही भिन्न है, वो और्जित्य से जाकर मिलता है। तो इतना हम ध्यान में रख करके चलते हैं कि संभवतः, अब ये तो भोज ही निश्चित कर सकते हैं क्या था, लेकिन संभवतः भोज को अपने पहले जितनी भी इस तरह की भिन्नताएं मिली कि कोई उदात्त यानी और्जित्य नाम देता है लेकिन लक्षण ओजस का आता है, कोई ओजस नाम देता है लेकिन लक्षण और्जित्य में जाता है, तो उन्होंने इस भ्रम को ही दूर कर दिया। उन्होंने ओजस को एक कर दिया और और्जित्य को दूसरा कर दिया, और जिसका जिसका जहाँ जहाँ लक्षण घटित होता है, अब ये पढ़ने वालों पर निर्भर करता है कि वो लोग देखें कि इसको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही जिसे हम ओजस कह करके यहाँ देख रहे हैं कि ये ओजः समास भूयस्त्वम कह रहे हैं, यह वस्तुतः दंडी का भी लक्षण है, जो आगे हम इस श्लोक को और कारिका को करने के बाद लेंगे। दूसरी बात यह है कि अग्नि पुराण में शब्द गुण माना गया है। कई कई स्थानों पर ऐसा भी हो गया है कि जिन लोगों ने शब्द गुण और अर्थ गुण का सीधे सीधे विभाजन कर दिया है, तो शब्द गुण का जो नाम है अर्थ गुण का भी वही नाम है, लेकिन शब्द और अर्थ के चलते उनके लक्षण भिन्न हो गए हैं और विषय भिन्न हो गया है ना। अर्थ का जो लक्षण है, अर्थ का जो ओजस होगा अर्थ गुण का, वो अर्थ में जाएगा। ये जो है ये शब्द में आता है,
क्यों शब्द में आता है, इसको हम क्यों नहीं अर्थगत कह देते हैं। जैसे पहले दंडी का एक उदाहरण था, कांतम, जिसको किया था कांति वाला, तो वो ऐसा बाद में माना गया कि ये तो अर्थ गुण है, ये शब्द गुण तो नहीं होता है। तो इसको हम क्यों नहीं मान सकते हैं कि यह भी अर्थ गुण हो। ये अर्थ गुण इसलिए नहीं है क्योंकि समास भूयस्तम बात है। समास शब्द में होता है, पद में होता है, इसलिए इसका संबंध पद से ही होगा और जो शब्द गुण है उसी में यह रहेगा। तो इसका अर्थ क्या, तो सबसे पहले ओजस का लक्षण अग्नि पुराण में मिलता है शब्द गुण के रूप में, और वो कहते हैं ओजः समास भूयस्त्वम। ओज गुण क्या है, तो कहते हैं समास का भूयस, भूयः होना, भूया माने बहुत अधिक होना, तो बहुत अधिक समास का होना यही ओज है। तो जिसमें बहुत अधिक पद समस्त होंगे वहाँ पर हम ओज नाम का गुण मानेंगे। आप देखते हैं कि जो गौड़ी वृत्ति है, गौड़ी रीति है, उसमें ओजस प्रधान होता है ना, ओजस प्रधान होता है। इसीलिए वहाँ पर समास के समस्त पद खूब होते हैं, बड़ा लंबा लंबा समस्त पद होता है कि नहीं। तो ऐसे बहुत अधिक समासों का होना, भरत ने भी इस तरह से नाम दिया है और कहते हैं ओजः क्या है, कहते समासवद्भिर्विविधैः विचित्रैश्च पदैर्युतं सानुरागैरुदारैश्च तदोजः परिकीर्त्यते। तो कहते हैं समासवद्भिः, विविधैः समासवद्भिः, जिसमें विविध अनेक प्रकार के समास हों। ऐसा नहीं है कि तत्पुरुष ही हुआ या बहुब्री ही हुआ, बल्कि कोई भी हो सकता है। और उन अनेक प्रकार के समासों से युक्त और विचित्र ही है। केवल समास कर देने से ही काम नहीं बनेगा, बल्कि उनके अर्थ में भी एक विशेषता होनी चाहिए, विचित्रता होनी चाहिए, खासियत होनी चाहिए। तो ऐसे पदों से युक्त सानुरागैः उदारैश्च, उसमें अनुराग होता है। अनुराग माने है प्रेम। तो यहाँ प्रेम का मतलब है सीधे सीधे कि वो आकर्षक होता है, चित्ताकर्षक होता है। और उदार का मतलब यहाँ ये उदार गुण नहीं लेंगे, बल्कि उसका अर्थ भी उसी तरह से व्यापक होता है। तो वो ओजः परिकीर्त्यते, उसको ओज कहा जाता है। तो सीधे सीधे लक्षण समास भूयस्तम का ये आया है, और इसका ये उदाहरण दे रहे हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा।
तो ये उदाहरण दे रहे हैं, यथा जयति भुजग रज्जुक ग्रंथि निष्पीडितेन्दुर स्रवदमृत निवृत्त प्रेत भावैः कपालैः। शायद गलत छप गया है, वहाँ कपोलैः है तो गलत है, कपालैः होना चाहिए। विरचित नुतिबंधो मूर्धनि सद्यः पुरारेह परिणत बहुकल्प ब्रह्मणाम ब्रह्म घोष। आप स्वयं देख लीजिए कि जयति के बाद भुजग से लेकर के और प्रेत भावैः तक पूरा कितना लंबा समास है। और नीचे भी विरचित नुतिबंधो, उतना बड़ा समस्त पद नहीं है, तब भी 3 पदों का तो है ही। विरचित, नुति और बंध 3 और बड़े हैं। और परिणत बहुकल्प ब्रह्मणाम 4 यहाँ हैं। तो इस तरह से इसमें समास की अधिकता है, इसलिए यहाँ पर ओज होना चाहिए। ओज नाम का गुण है और इसको पढ़ने में भी ऐसा ही लगता है। तो अब देखिए, यहाँ जो विषय वर्णित है वो है कि शंकर जी के गले में मुंडमाला है, कपालमाला है। तो ये मुंड ही नहीं है, इसमें सब पूरे अवयव बने हुए हैं, भरे हुए हैं, बल्कि वह कपाल है, हड्डी मात्र है यहाँ तक का, सिर का है ना, कपाल का। यद्यप वहाँ पर भी मांस आदि से रहित हुए कपाल देखिए, हड्डी हड्डी पर भी देखिए, तो भी वहाँ नासिका के लिए एक छिद्र बना हुआ है, चक्षुओं के लिए बना हुआ है, श्रोत्र पहचान में आ जाता है, दांत तो पूरी तरह से दिखाई पड़ने लगते हैं। तो अब यहाँ कहते हैं कि जयति पद का प्रयोग तो जीतने के अर्थ में होता है। जयति जयते जैसे है, आत्मनेपद परस्मैपद दोनों में अर्थ एक ही होता है। जैसे सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, सत्य की ही विजय होती है ना। तो अब कहीं पर तो ये जय और विजय के अर्थ में होता है, परास्त करने के अर्थ में होता है या सफल होने के अर्थ में होता है। और जहाँ वंदना में जयति शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ या तो लोग नमस्कार लगाते हैं कि उसको नमस्कार है, और नहीं तो लगाते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है ना, सर्वश्रेष्ठ है, विशिष्ट है। तो शंकर जी के गले में जो कपाल माला पड़ी हुई है, वो कपाल जानते हैं किनका है? ब्रह्मा का है। तो कहते अरे ब्रह्मा का कपाल वहां लग जाएगा तब कैसे होगा? तो कहते हैं परिणत बहुकल्प, जो बीत चुके हैं अनेक कल्प पहले, एक एक कल्प के बाद में नए नए ब्रह्मा होते हैं। तो जो पहले कल्प में ब्रह्मा थे वो चले गए, तो फिर उनकी खोपड़ी रही, शंकर जी ने उसको पहन लिया। दूसरे कल्प के ब्रह्मा जी आए, उनकी खोपड़ी भी पहन लिया। ऐसे ही बहुत से कल्प बीते और उनके सबकी खोपड़ियों को, कपालों को माला के रूप में गूंथ करके उन्होंने बना लिया। तो उन कपालों से ब्रह्मा के ब्रह्म घोष निकला। ब्रह्म कहते हैं मंत्र को, वैदिक मंत्र को। वैदिक मंत्रों का भी नाम ब्रह्म होता है।
तो कहता है वो जो वैदिक मंत्र निकला वो जयति, श्रेष्ठ है, शुभकारी है, बड़ा मांगलिक है। एक सवाल फिर उठता है कि भाई जब वो बहुत पहले मरे हुए ब्रह्माओं के कपाल हैं तो वो तो मर चुके हैं, तो उसमें से वो ब्रह्म घोष कहाँ से निकलेगा, मंत्र कहाँ से निकलेगा? तो कवि जी यहाँ पर भी अपना कौशल दिखा रहे हैं। वो कहते हैं भाई ये तो सही है कि वो नहीं होता, लेकिन एक विशेष बात है ना, शंकर जी के गले में पड़ी हुई है ब्रह्माओं के मुंड की माला, और शंकर जी के कपाल पर चंद्रमा है, इंदु है, तो इंदु से अमृत बरसता है। तो कहा ठीक है, चंद्रमा है और बरसता है तो वो सिर पर है, कोई जरूरी है कि यहाँ गले में आकर के उनके सबके भीतर पड़े? अरे जब पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को अमृत वर्षा होगी तो उस समय गिरता होगा, हर घड़ी थोड़े होगा, कहीं नहीं, जब चाहिए तब। बात यह है कि शंकर जी के ऊपर जटाओं में जहाँ तहाँ खूब सांप हैं, सांप ही रस्सी है, रस्सी में गांठ बांधी गई और कसी कहाँ गई? चंद्रमा पर। तो जब चंद्रमा पर वो गांठ कसी गई तो कसने से चंद्रमा से अमृत की बूंद निकली, गिरी, और वो चूंकि अमृत की बूंद है इसलिए उन कपाल के मुखों में भी गिरी और जिंदा हो गए, कपाल जिंदा हो गए। धड़ हो चाहे न हो, लेकिन सिर होने से उनमें आवाज निकालने की क्षमता आ गई। तो अब ये कह रहे हैं यही कि जो बहुत पहले अनेक कल्पों में ब्रह्मा लोग थे, उनके कपालों से ब्रह्मघोष निकला, ब्रह्मघोषः जयति। तो कैसे हैं कपाल और कैसा है ब्रह्मघोष, तो वो भी बतला रहे हैं। जयति भुजग रज्जु ग्रंथि निष्पीडितेन्दु स्रवदमृत निवृत्त प्रेत भावैः कपालैः विरचित नुतिबंधो मूर्धनि सद्यः पुरारेः परिणत बहुकल्प ब्रह्मणाम ब्रह्मघोषः। भुजग रज्जु, भुजग सांप रूपी, रज्जु रस्सी, माने मान लीजिए वो सांप से ही बांधा गया, तो सांप बांधने की कोई बात तो है नहीं, कहते हैं सांप को ही रस्सी मान लीजिए, रूपक कर दिया कि सांप रूपी रस्सी से जो ग्रंथि लगाई गई, गांठ लगाई गई, उससे निष्पीडित इंदु, जो खूब निचुड़ रहा चंद्रमा है, उससे स्रवत, उससे गिर रहे अमृत सुधा के कारण निवृत्त प्रेत भावैः, जिनका प्रेत भाव समाप्त हो गया है। प्रेत कहते हैं जो मर जाता है, प्रकर्षेण इतः प्रेतः, है कि नहीं? एक प्रेत योनि जो होती है वो वही है। तो अब पहले जो भी उनका प्रेत भाव रहा हो, पूर्व भाव रहा हो, यहाँ तो जो प्रेत भाव है उसका मतलब यही है कि जो उनका मृत रूप रहा है वो समाप्त हो गया। तो मृत रूप समाप्त हो गया तो वो भी सजीव हो गए। तो ऐसे कपालैः, ऐसे कपालों से, मुखमंडलों से, किनके कपालों से? परिणत बहुकल्प ब्रह्मणाम, परिणत माने बीत चुके, बहुकल्प
अनेक कल्पों के ब्रह्माओं विधाताओं के कपालैः उनके कपालों से पुरारेह सद्यः तत्काल जैसे ही उनमें जीव भाव आया वैसे ही तत्काल ही क्या हुआ कि विरचित नुतिबंध पुरारेह शिव के सामने विरचित नुतिबंध जिन्होंने नमन का भाव स्तोत्र का भाव बना लिया है ऐसा ब्रह्म घोष जो घोष निकला वो जैसा तैसा नहीं है दहाड़ने वाला चिघाड़ने वाला बल्कि स्तुति रूप घोष है वो विरचित नुतिबंध नुति माने प्रणाम तो प्रणाम की रचना माने स्तुति स्तोत्र बन गए ब्रह्मघोष जयति सर्वश्रेष्ठ है यह संसार में मंगल करते हैं। अब वो मूर्धनि है सिर के ऊपर ये जो है कपाल हैं तो उन कपालों के सिर के ऊपर उन्होंने ये नुतिबंध और स्तोत्रबंध रखा है। जैसे हम किसी को प्रणाम करते हैं तो स्तोत्र गाते जाते हैं प्रणाम करते रहते हैं हाथ जोड़े रहते हैं ऐसे ही वहाँ की भी बात थी। तो अब आप देखिए कि पूरी तरह से यहाँ समास खूब है अतः हुआ इसलिए कह रहे हैं अत्र भुजग रज्जु ग्रंथि इत्यादिना कहते यहाँ जो भुजग रज्जु ग्रंथि इत्यादि पद हैं इनके द्वारा समास भूयस्त्वात् समास की प्रचुरता होने के कारण ओजः ओज नाम का गुण हुआ शब्द गुण हुआ। तो इसमें तो इतना ही होकर के रह जाता है। अरे भाई लक्ष्मण जी हम वहाँ आते लोशन तो नहीं मिला वो दूसरा लोशन था। कोई बात नहीं रख दो। अरे बच्चा ठीक है ये जो चाहो रख दो हम मान लेते हैं। 10 रुपये साइकिल में लग गया। हाँ बेटा जरूर और लगाओ दो रख दो ठीक मान गए भाई रख दो। ये लक्ष्मण जी हैं पर्वत उठा ले आते हैं तो हमारे हनुमान तो ये तो यहाँ पर पूरा हो गया। जो ओज का भोज का दिया हुआ लक्षण किसके आधार पर चला था इसके पहले दिए गए ओज के लक्षण भरत के और अग्नि पुराण के ही हैं जो शब्दशः मिलते हैं। अब हम देखें कि दंडी जी ने क्या किया है। तो दंडी जी इसमें बहुत प्रवीण हैं और वो कभी ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा ले करके और बस छोड़ दें सबको परेशान होने के लिए। इतना रहने देते इतना ठीक है और छोटा मत करिए 2 ठो रहने दीजिए। हाँ बस ठीक है इतना हाँ ठीक है ठीक। तो दंडी जी ने भी यही कहा कि ओजः समास भूयस्त्वम् ओज नाम का शब्द गुण समास की अधिकता है। कहते हैं तो क्या जरूरत है इसकी
कहते हैं एतद गद्यस्य जीवितम, ये गद्य का प्राण है। क्योंकि ज़्यादातर गद्य में आप देखिए बाण का, सुबंध का, चाहे कादंबरी हो, चाहे हर्षचरितम हो, चाहे वसुबंधु की वासवदत्ता हो, चाहे दंडी का दश कुमार चरित हो, कहीं भी देखिए तो लंबे लंबे आपको पद समास किए हुए मिलते हैं। तो उन्होंने गद्यस्य जीवितम कहा कि गद्य का प्राण है। तो कहते हैं पद्येप्यदाक्षिणात्यानाम इदमेकम परायणम। तो ये तो हुआ दाक्षिणात्यों का मत, माने वैदर्भी रीति वालों का मत हुआ कि यह गद्य का होता है प्राण। कहते हैं लेकिन पद्ये अपि, पद्य में भी होता है ये, और पद्य का भी प्राण होता है ओजस गुण। कौन कहता है? तो कहते हैं अदाक्षिणात्यानाम, जो दाक्षिणात्य नहीं है, पौरस्त्य हैं, माने गौड़ रीति वाले हैं, गौड़ देशवासी हैं जो, उनका पद्ये अपि, वो पद्य में भी मानते हैं। माने गद्य में है तो है ही, पद्य में भी मानते हैं। और कहते हैं कि इदम एकम परायणम, उनके अनुसार जैसे आप वैदर्भी के लिए कहते हैं कि उसमें यह गद्यस्य जीवितम, गद्य में मानते हैं और गद्य का प्राण है, ऐसे वो ये भी कहते हैं कि अरे पद्य में भी तो बस यही एकमात्र परायण माने आश्रय है, यही तो एकमात्र सहारा है। ऐसा उन लोगों का कहना है। आपके भोट अनुवाद में जीपा छिक्त मंगपोई दीनी लुकपा ताकि सो छिक चेलायंग लोचुकपा मेम्बादी चिकबुशे। तो ये इसका है। अब इसके ऊपर भी आप देखें कि विद्वानों की विद्वत्ता चली है। जो टीकाकार हैं उन्होंने ऐसा इसमें अपना हिसाब बैठाया है कि ठीक है, हाँ हम करेंगे। रत्नश्री कहते हैं कि तत् एतद ओजः, ये जो ओज है समास बाहुल्य लक्षणम, जिसका लक्षण समास की अधिकता है, यह गद्यस्य, यह गद्य का। कैसा गद्य? कहा जैसे पहले कहा गया है कि छंदोबद्ध और गद्य ये सब काव्य के अलग अलग भेद हैं, तो वही है। उक्त रूपस्य, जो पहले कहा गया है, जीवितम, हृदयम, सारम, हृदय है, प्राण है और सार तत्व है। न पद्यस्य, पद्य का नहीं। क्यों नहीं? कहा तत्प्रधानत्वात् गद्यस्य इति, इसलिए कहा कि ये प्रधान है गद्य में, इसलिए कहा गद्य में इसकी प्रधानता होती है, इसलिए यह कहा गया है। और ये कहते हैं कौन मानता है? तो कहते हैं वैदर्भाणाम दाक्षिणात्यानाम, ये वैदर्भ भी मानते हैं और दाक्षिणात्य भी मानते हैं। दोनों मानते हैं कि गद्य में
ओजोगुण होता है। अब बात आती है गौड़ा नाम तो, लेकिन जो गौड़ लोग हैं, इदम ओजः एकम केवलम परायणम शरणम पद्ये अपि विषये न केवलम गद्ये ततश्चात्रापि मतभेदा इति। वो बिल्कुल साफ साफ कर देते हैं, कहते हैं लेकिन जो गौड़ लोग हैं, है ना, अदाक्षिणात्य, उनका तो इदम ओजः, यह ओज एकम माने केवल यही, परायणम, परायण है माने शरण है, सहारा है, आश्रय है, ये पद्ये अपि विषये, यह पद्य विषय में भी होता है, न केवलम गद्ये, केवल गद्य में ही नहीं, ततश्च, इसलिए अत्रापि मतभेदः, यहाँ पर भी मतभेद हुआ दोनों में। किन दोनों में? जब दो लोग होंगे तभी ना मतभेद होगा। तो जो वैदर्भ हैं और गौड़ हैं, इन लोगों में यह है। अब और भी समास को लेकर के बात आगे बढ़ती है। तो हृदयंगमाकार बोलते हैं कि भाई समास जो कहा गया, तो क्या एक पद का समास हो कि द्विपद का, माने एक पद में तो समास होता नहीं बिना दो पद के, तो दो पद का समास हो कि अधिक पदों का समास हो, कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं, अब देखिए, जिसको बुद्धि कहते हैं और शास्त्रार्थ बोलते हैं, तो ये शास्त्रार्थ कला है ना, कि समास तो कहा, ऐसा कैसे होगा? आगे फिर आएगा वहाँ भूयस्तम जो कहा, तो दूसरे टीकाकार कहेंगे कि यहाँ पर भूयस्त का मतलब अधिकता होनी चाहिए, मतलब थोड़ा है कि बस वही का वही होना चाहिए। अरे भाई, थोड़ा थोड़ा तो और भी हो सकता है, लेकिन अधिकता उसकी होनी चाहिए। आगे आएंगे टीकाकार लोग, तो कहते हैं समासः द्वयोर बहुनाम वा पदानाम एकीकरणम। कहते हैं समास कहते किसको हैं? कहते हैं समास कहते हैं दो अथवा अधिक पदों को एक कर देना, माने एक पद बना देना, एकीकरणम। तस्य भूयस्त्वम बाहुल्यम, तो उस समास की भूयस्त्व माने बहुलता, बहुलता माने दीर्घता, लंबे लंबे समास जिसको कहेंगे, है ना। इदंच उभयोरपि मार्गयोः सामान्यम, ये दोनों मार्गों में समान है, वैदर्भी भी गौड़ी भी। वैषम्यम दर्शयितुम आह, पद्येपि, पद्य में भी क्या हुआ? अदाक्षिणात्यानाम, है दाक्षिणात्य, दाक्षिणात्य व्यतिरिक्तानाम, कहते जो दाक्षिणात्य हैं उनसे भिन्न, अदाक्षिण है ना, तो वो आ माने का उनसे जो भिन्न हैं। भिन्न कौन लोग हैं? गौड़ा नाम इत्यर्थ, जो गौड़ लोग हैं उनकी बात है। पद्येपि, कहते अपि शब्दोत्र गद्य संग्रहाय, गद्य संग्रहाय प्रयुक्त, तो कहते हैं पद्ये अपि, इसलिए कहा गया कि केवल पद्य में ही नहीं बल्कि गद्य का भी संग्रह है। हम जो गौड़ी वाले हैं वो ये भी मानते हैं कि भाई हम गद्य को भी, पद्य को तो मानते ही हैं, गद्य को भी मानकर चल रहे हैं, इसलिए अप यहाँ कहा गया है। इदंच शब्दगत समासस्य शब्दमात्र गतत्वात्, तो कहते हैं इदम च शब्दगतम, ये जो गुण है यह शब्दगत है, क्यों नहीं, अर्थगत क्यों नहीं हुआ? तो वही कह रहे हैं जैसा पहले हमने प्रश्न किया था। कहते हैं समासस्य
शब्द मात्र गतत्वात्, यह केवल शब्द मात्र में ही होता है समास, इसलिए इसको हमने कहा कि ये शब्द गुण है। अब बाकी जो है इसको अर्थ गुण अगर होता तब क्या होता, ये नीचे बतलाया है उन्होंने प्रौढ़ी लक्षणम, कि अगर प्रौढ़ी होती तो अर्थ गुण हो जाता। प्रौढ़ी कहाँ होती है? पदार्थे वाक्यवचनम वाक्यार्थे च पदाभिधा प्रौढ़िर्व्यास समासौ च साभिप्रायत्वमस्य च। तो ये पदार्थे वाक्यवचनम, पदार्थ के लिए वाक्य कहना, वाक्यार्थे च पदाभिधा, और वाक्य के अर्थ में पद को कहना। प्रौढ़ी समास व्यास समासौ च, प्रौढ़ी हो व्यास और समास माने विस्तार और संक्षेप हो, साभिप्रायत्वम, और इसकी साभिप्रायता हो माने विशेष प्रयोजन को लेकर के कहा गया हो, तो वहाँ ओज हो जाएगा, लेकिन वो वही होगा। तो केचित् तु प्रोक्त चतुर्विधम प्रौढ़ी रूपम ओजः शब्द गुणः। कहते हैं कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पहले 4 तरह के वे 5 गिनाए गए हैं उनमें से 4 तो शब्द गुण है। प्रौढ़ी रूपम ओजः शब्द गुण और साभिप्रायत्वम तो अर्थ गुण इत्याहो। जो साभिप्राय कहा गया तो जब अभिप्राय हो जाएगा तब तो वो अर्थ हो जाएगा, ऐसा केचित आहु। अब प्रभाकर जी बोलते हैं, कहते समास भूयस्तम। समास भूयस्त माने क्या है? फिर ये कहते हैं समसनम पदयोः पदानाम वा एकीकरणम समासः। पदयोः 2 पदों का अथवा बहुत से पदों का एक साथ कर देना, यही समास है। अथवा समस्यते एकीक्रियते अनेकम पदम यस्मिन् स समासः। कहते हैं इसको दूसरे ढंग से अगर हम व्याख्या करें, बहुब्रीहि समास करें, तब क्या होगा कि जिसमें बहुत से शब्दों को मिला करके, पदों को मिला करके एक कर दिया जाए। आप जानते हैं कि जब समास किया जाता है तो अलग अलग पद होते हैं और उनकी अलग अलग विभक्तियां भी होती हैं, लेकिन जब उनको एक में मिला दिया जाता है तो वह एक ही पद हो जाता है। जैसे कोई गया और गांव में देखा तो किसी बड़े आदमी का घर था, तो कहा भाई कस्य इदम गृहम? अरे राजपुरुष गृहम इदम। तो राज, पुरुष और गृह 3 पद हो गए। तो राज्ञः पुरुषस्य गृहम, तो राज्ञः 1 पद हुआ षष्ठी का, पुरुषस्य दूसरा पद हुआ षष्ठी का, और गृहम नपुंसकलिंग 1 वचन हुआ। तो ये सब मिला करके राजपुरुष गृहम 1 पद हो गया, जबकि 3 पद थे। ऐसा हुआ। तेषां भूयस्त्वं बाहुल्यम बहुपद समासः इत्यर्थः, माने बहुत पदों का समास हो, यह है। इदं च उभयोर मार्गयोः समानम। और अदाक्षिणात्यानाम गौड़ानाम पद्येपि, पद्य में भी, ये भी वही करें, अपिना गद्य समुच्चयः। अब इसे यहाँ पर गद्य का समुच्चय किया गया है। तो इस तरह से इनमें एक अर्थ चला और उसकी व्याख्याएं भी की गईं। अब प्रसंग आता है कि आखिर ये सब कैसे है।
बोल रहे हैं जहां पर भोज ने एक टुकड़े में लक्षण दे दिया और थोड़ा सा उदाहरण दे करके पूरा हो गया उनका, दंडी उसी को 4-5 श्लोकों में कारिकाओं में अपने स्पष्ट करेंगे। तो क्या कहते हैं, तद गुरूणाम लघूनांच बाहुल्याल्पत्व मिश्रणैः उच्चावच प्रकारम सत् दृश्यमाख्यायिकादिषु। उसी को ये फिर और स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई वो वो ओज जो है गुरुणाम, गुरुवर्णों का, लघूनांच और लघुओं के, लघु स्वरों के, बाहुल्य अल्पत्व मिश्रणैः, 3 चीजें हुई यहाँ। उनके बहुल हो जाने से, अल्प हो जाने से और मिश्रण माने दोनों हो जाने से, उन्मिश्र हो गया वो। चाहे वो बहुत अधिक हो, चाहे बहुत कम हो, और चाहे मिश्रित हो माने कम बेसी हो, हैं, कुछ हो, कुछ वो हो, कुछ वो हो। तो ऐसे उच्चावच प्रकारम सत, उच्चावच माने ऊंच नीच, सीधे सीधे शब्द का अर्थ होता है ऊंच नीच तरह से। तो ऊंच नीच कैसे हुआ, जो बाहुल्य वाला हुआ ऊंच हो गया, जो अल्प वाला हुआ वो अवच हो गया, नीचे हो गया। तो यहां उच्चावच का मतलब यह है केवल अनेक प्रकार का। पाठांतर मिलता है उच्चावच प्रकारम, तो कहीं तो प्रकारम सत है और कहीं प्रकारेण, सत नहीं है, वहां गायब है। उच्चावच प्रकारेण, छंदोभंग नहीं होता है, ठीक है। और दृश्यम आख्यायिकादिषु, और कहीं पर सत की जगह पर तद पाठ मिलता है, कहीं पर जो दृश्यम है उस दृश्यम की जगह पर दृष्टम पाठ मिलता है। तो अर्थ में हमारे कोई बहुत अंतर नहीं आता है, लेकिन अब जो हस्तलेखों में था और विभिन्न विभिन्न संस्करणों में मिला है उसको ये स्पष्ट किए हैं। इसका भूटानुवाद है तेल चीतं यंगवानम मंगदंग युंगवा ही पेलवा थोमेनकीनी नम्बाते चेपालास नमलाथों। तो ये तो सब पूरा का पूरा शुद्ध शुद्ध अनुवाद है। अब वो दृश्यम होगा तो भी हमारा थोंग चलेगा, दृष्टम होगा तो भी हमारा चलेगा। अच्छा, और ये जो थोमेन की नी है तो उच्चावच हो गया है ना, सीधे सीधे उदाहरण है। लेकिन अब इसमें काव्य में ऊंचा और नीचा का प्रकार क्या होगा। यहां तो हम कह सकते हैं कि यह अपैरेटस ऊंचा है, यह अपैरेटस नीचा है और यह मध्यम है ना। लेकिन काव्य में किसको कहेंगे। तो ऊंचा नीचा होना का माने कम बेसी है ना, थोड़ा ज़्यादा, ऐसे ऐसे इनमें से हुआ करता है। होना तो चाहिए कहीं गुरु ही खूब, कहीं लघु ही खूब, और कहीं पर मिश्रित भी, लेकिन कहीं पर इनमें विभेद भी हुआ करता है, ऊंचा नीचा भी हुआ करता है। इनका सबका भी आचार्यों ने कहीं छोड़ा नहीं है।
रत्नश्री कहते हैं रत्नश्री कहते हैं उच्चावचो, उच्चावच माने ऊंच नीच, व्याकुल है ना, व्याकुल माने फैला हुआ, बेचैन जैसा, तो बेचैन माने फैला हुआ, अनियतः निश्चित नहीं है जहां, जैसे बताया ना अनेक प्रकार का, तो वही अनियतः प्रकारो गति प्रयोगो यस्य, तो कहते हैं जिसका प्रयोग की गति अनियत प्रकार का है ना, माने जहां नहीं कहा जा सकता कि यह बस केवल दीर्घ ही दीर्घ रहेगा, कि अल्प ही अल्प रहेगा, लघु ही लघु रहेगा, या मिश्र ही मिश्र रहेगा, उसका स्वरूप निर्धारित नहीं है, लेकिन दीर्घ से भी होता है, लघु से भी होता है, और मिश्र से भी होता है। तो तद उच्चावच प्रकारम सत भवत दृश्यम विज्ञेयम, दृश्यम माने समझना चाहिए, विज्ञेयम आख्यायिकादिषु, तो आख्यायिका आदि क्या है, सीधा कर दिया इन्होंने, गद्य प्रबंधेषु, जो गंध के गद्य के जो ग्रंथ हैं, आख्यायिका में क्या आता है, जैसे बाणभट्ट का हर्षचरित है वो आख्यायिका है, और कादंबरी है वो कथा है, समझ रहे हैं ना। ऐसे आदि शब्देन, फिर वही बात हमारे साक्या गुरु जी डॉक्टर टशी शेरिंग जी की बात आ गई, आदि, यहाँ फिर आदि में लोग अपने अपने हिसाब से खींचने लगे, तो ये कह रहे हैं आदि शब्देन कथादि परिग्रह, जो आदि शब्द कहा गया है तो आख्यायिकादिशु जो कहे, तो भाई आदि का मतलब है केवल आख्यायिका ही थोड़े, अरे जो इससे भिन्न कथा का रूप है उसका भी ग्रहण हो जाएगा, लेकिन वहां केवल कथा नहीं कहा, वहां भी कथादि वहां भी आदि जुड़ गए हैं। तो नियमाभावात क्वचित गुरुणाम बाहुल्यम, कहीं पर गुरुओं का बाहुल्य है, लघूनाम अल्पत्वम, लघुओं की कमी है, और क्वचित लघूनाम बाहुल्यम गुरुणाम अल्पत्वम, उलट गया, कहीं पर लघुओं का अधिक्य है और गुरुओं का अल्पत्व है, क्वचित उभयेषाम समत्वम, और कहीं पर दोनों की समानता है, इति यंतः प्रकाराः भवेयुः इति, तो ये इतने प्रकार के इसमें भेद हो जाते हैं। तो अनियत जो है वो अनियत भाव जो है, उच्चावच जो है, यह उच्चावच की इतनी व्याख्या हो गई है। और आज यही रहने देते हैं, क्योंकि आगे फिर हृदयंगमा पूरी की पूरी होगी। हृदयंगमा टीका जो है वो हर शब्द को, हर पद को लेकर के, और विवृत्ति में भी जो है वो भी सब पूरा लेकर के, है ना, उसका निरूपण करती है। तो अगले दिन इंशाअल्लाह हम लोग मिलेंगे तो हाँ हाँ, आजकल इंशाअल्लाह